कारुपथ चैनल में आपका स्वागत है। आज संदेह से श्रद्धा तक की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। दरअसल श्री रामचरितमानस और साधना दोनों की शुरुआत संदेह से होती है। गुरु के पास जब शिष्य आता है तो संदेह से भरा होता है। गुरु उसे कितना भी परमात्मा के संबंध में समझाए, सत्य के संबंध में समझाए, शिष्य को समझ में नहीं आता। फिर गुरु क्या करता है कि वह दर्शन करा देता है, वो परमात्मा का दर्शन करा देता है। और जब दर्शन हो जाता है तो संदेह आत्मदाह कर लेता है, संदेह को मरना पड़ता है, संदेह अपने आप गिर जाता है। और जब संदेह गिरता है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, और वही श्रद्धा साधना का मार्ग दिखाती है, वह मार्ग दिखाती है जिससे परम पिता की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह भगवान से एकाकार हो जाता है और अपनी चरम पूर्णता को उपलब्ध होता है। सती मोह की कथा आप जानते हैं। कुंभ ऋषि के आश्रम से कथा सुनकर शिव सती के साथ कैलाश की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में उन्होंने भगवान राम को वन में पत्नी के वियोग में दुखी भटकते देखा और परम धाम कहकर प्रणाम किया और अति आनंदित होकर कैलाश की तरफ चले। सती ने संदेह किया। सती को लगा कि सारे मुनि देवता ऋषि तो शिव की पूजा करते हैं, ये एक राजकुमार को परम धाम कहकर प्रणाम क्यों किए? क्योंकि भगवान विष्णु इस दशा में वन में अज्ञानियों की तरह स्त्री को खोजते फिरें, यह तो संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने शिव से कुछ पूछा नहीं, लेकिन गुरु अंदर की बात जान लेता है। सती संदेह की प्रतीक हैं, सती संदेह से भरी हुई हैं। शिव विश्वास के प्रतीक हैं, शिव विश्वास से भरे हुए हैं, शिव गुरु की भूमिका में हैं। वह सती को समझाने की कोशिश करते हैं। वह बताते हैं कि वही श्री हरि विष्णु हैं जो मानव रूप में अवतार लिए हैं। ऋषि मुनि देवता सिद्ध योगी जिनकी पूजा करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, ये वही श्री हरि हैं जिन्हें मैंने प्रणाम किया है। सती को भरोसा नहीं होता, सती संदेह है। फिर शिव कहते हैं तो जाकर तुम परीक्षा ही ले लो। सती परीक्षा लेने जाती है। शिष्य हमेशा परीक्षा लेता है। शिष्य किसी भी सत्य को अपने तर्क की कसौटी पर कसता है। इसलिए शिव ने सती को एक मौका दिया कि जाओ तुम खुद जाकर देख लो। क्योंकि शिव जानते हैं जब तक दर्शन नहीं होगा, जब तक साक्षात प्रकाश पुंज को, साक्षात उस पार ब्रह्म परमेश्वर को ये अपने आँखों से देखेंगी नहीं, तब तक संदेह नष्ट नहीं होगा। शिव ने कहा कि तुम्हारे लौट आने तक मैं ही बड़ की छाह में बैठा हूँ, तुम जाओ पता करके आओ। यहाँ शंभु मन अस अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। शिव अनुमान करते हैं कि अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। दक्ष सुता सती का मतलब संदेह, अब संदेह का कल्याण नहीं है। अब संदेह को गिरना ही गिरना है, अब संदेह को खत्म होना ही है। क्योंकि सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिस सर्वज्ञ भगवान राम को या राम का
सुमिरन करने से अज्ञान मिट जाता है। साक्षात उनका दर्शन करने के बाद भी अज्ञान शेष कैसे रह सकता। शिव बहुत आश्वस्त हैं। और सती जाती हैं, सोचती हैं कि परीक्षा कैसे ली जाए। वो सीता का वेश धारण करती हैं। राम उन्हें पहचान जाते हैं और पूछते हैं, आप यहाँ अकेली विचरण कर रही हैं, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं। सती संकोच करती हुई वहां से चली आती हैं। शिव को कुछ बताती नहीं है पूछने पर भी, लेकिन गुरु तो सब जान लेता है। शिव ने पूरा घटनाक्रम जान लिया और फिर इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। कथा तो बढ़ती जाती है, कथा बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर दक्ष के यहाँ यज्ञ में सती आत्मदाह करती हैं, क्योंकि वहाँ शिव का आसन नहीं लगा था। संदेह आत्मदाह करता है, सती आत्मदाह नहीं करती। सती संदेह की प्रतीक हैं। संदेह आत्मदाह करता है। फिर वही सती हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। पार्वती श्रद्धा हैं। संदेह ने जब आत्मदाह किया तो श्रद्धा उत्पन्न हुई, और श्रद्धा उत्पन्न हुई तब असली तपस्या शुरू होती है। और फिर ब्रह्मा जी वरदान देते हैं। शिव से विवाह का, उसी के लिए पार्वती तपस्या कर रही थी। तपस्या पूरी होती है और फिर शिव परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजते हैं, क्योंकि श्रद्धा को तो परीक्षा देनी होती है। गुरु ऐसे भरोसा नहीं करता। गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है कि सचमुच श्रद्धा उत्पन्न हुई या अभी संदेह की गुंजाइश है। तो सप्तर्षि जाते हैं और कहते हैं कि आप किसकी पूजा कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं। तो पार्वती कहती हैं कि मैंने नारद जी की बात मानकर शिव को पति के रूप में चुना है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि नारद की बात सुनकर आज तक तो किसी का घर बसा नहीं, फिर आपका घर कैसे बस सकता है। दक्ष पुत्रों ने उनकी बात मानी तो वे घर नहीं लौटे। चित्रकेतु का घर उजड़ गया। नारद की बात जिसने भी मानी वह भिखारी हो गया और उसका कोई घर बार नहीं रहा। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। यानी न उस नारद की बात मानकर आप एक उदास, एक ऐसे पति की कामना कर रही हैं जो उदासीन है, निर्गुण है, निर्लज्ज है, नंगा रहता है, जिसके पास घर नहीं है। और अगर यह ठीक भी आपको लगता है तो नई सूचना सप्तर्षि बताते हैं कि शिव ने काम को भस्म कर डाला है। पार्वती चूंकि श्रद्धा है, इसलिए वह जवाब देती हैं, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। पार्वती कहती हैं, चूंकि श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, अब संदेह की गुंजाइश नहीं रही। तो पार्वती कहती हैं, जैसे अब मैं जानती हूँ शिव सदा से जोगी हैं, वह काम रहित हैं, भोगों से रहित हैं, अजन्मा हैं और अनिंदनीय हैं। आज इतना ही। शिव विवाह पर अगले वीडियो में
चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।